ये शायर लोग यहाँ बुलाती हैं हमारी बहन कामना जी, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये सिर्फ शायर नहीं हैं, ये उर्दू के सफ़ीर जो हिंदुस्तान में उर्दू के घर से दूसरे मुल्कों में पोस्ट किए गए हैं। तो कभी कभी इन सफ़ीरों को हेड क्वार्टर पर बुलाकर रिपोर्ट ली जाती है कि उर्दू वहाँ कैसी है, फल फूल रही है, उसके चिराग रोशन हैं, उसके फूल महक रहे हैं। और यहाँ जब वो आकर अपनी शायरी के ज़रिए उर्दू की वो रिपोर्ट पेश करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे अजीम मुल्क की मोहब्बतों की ज़बान पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल भी है और पूरी दुनिया के हुस्न में इजाफ़ा करने के लिए भी काफ़ी है। मैं ये चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान से बाहर निकलूँ और कतर के उस शायर को आवाज़ दूँ जो सिर्फ शायर नहीं, कतर में रहकर वो एक दस्तावेज़ के नाम से 600-700 सफ़े की अदबी उर्दू में किताब छापते हैं। उसके अलावा बहरीन में वो किसी भी शायर के फ़न और शख्सियत पर वहाँ भी एक 700-800 सफ़े की हर साल एक किताब छापते हैं। इसी के साथ साथ वो शेर भी कह रहे हैं, उनका मजमूआ भी छपा, बहुत मकबूल भी हैं, बहुत मशहूर भी हैं। और उनका अपना एतमाद ये है कि जिस तरफ चाहूँ पहुँच जाऊँ, मसाफत कैसी मैं तो आवाज़ की हिजरत कैसी। आइए इस खूबसूरत लहजे और आवाज़ के मालिक जनाब अज़ीज़ नबील का इस्तकबाल किया जाए। तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें जनाब अज़ीज़ नबील। देखिए, शोराए कराम जो स्टेज पर बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि उन पर भी ये वक्त आएगा, कम अज़ कम वो तो अपने शायर साथी का इस्तकबाल बिल्कुल दाद भी दें और उसकी हौसला अफजाई भी करें। जनाब अज़ीज़ नबील जो दोहा कतर से तशरीफ़ लाए। एक गज़ल पेश कर रहा हूँ कि जिस तरफ चाहूँ पहुँच जाऊँ मुसाफत कैसी, जिस तरफ चाहूँ पहुँच जाऊँ मुसाफत कैसी, मैं तो आवाज़ हूँ आवाज़ की हिजरत कैसी। और एक मतला और अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये किस मकाम पे लाया गया खुदाया मुझे, ये किस मकाम पे लाया गया खुदाया मुझे, कि आज रौंद के गुजरा है मेरा साया मुझे। क्या कहना है कि आज रौंद के गुजरा है मेरा साया मुझे। वाह वाह वाह। मतलब और दो चार शेर के खामोशी टूटेगी आवाज़ का पत्थर भी तो हो। बहुत अच्छा मिसरा। खामोशी टूटेगी आवाज़ का पत्थर भी तो हो, जिस कदर शोर है अंदर कभी बाहर भी तो हो। बहुत अच्छा है। जिस कदर शोर है, बहुत बहुत शुक्रिया। कि खामोशी टूटेगी आवाज़ का पत्थर भी तो हो, जिस कदर शोर है अंदर कभी बाहर भी तो हो। और बुज़दिलों से मैं कोई मारेका जीतूं भी तो क्या। बहुत अच्छा। बुज़दिलों से मैं कोई मारेका जीतूं भी तो क्या, कोई लश्कर मेरी हिम्मत के बराबर भी तो हो। ये भी अच्छा है। वाह बहुत वाह बहुत शुक्रिया। क्या बुज़दिलों से मैं कोई मारेका जीतूं भी तो क्या, बहुत अच्छा है। कोई लश्कर मेरी हिम्मत के बराबर भी तो हो। और मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता या रब। वाह। मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता या रब, मुस्कुराने का कोई लम्हा मयस्सर भी तो हो। अरे वाह वाह वाह। मुस्कुराने का कोई लम्हा कहना है मयस्सर भी तो हो। और बुझ चुके रास्ते सन्नाटा हुआ रात ढली। वाह। बुझ चुके रास्ते सन्नाटा हुआ रात ढली, लौटकर हम भी चले जाएं मगर घर भी तो हो। बहुत अच्छा है। वाह बहुत वाह बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत फिर शुक्रिया। फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बुझ चुके रास्ते सन्नाटा हुआ रात ढली, बुझ चुके रास्ते सन्नाटा हुआ रात ढली, लौटकर हम भी चले जाएं मगर घर भी तो हो। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर के मैं दस्तरस से तुम्हारी निकल भी सकता हूँ, मैं दस्तरस से तुम्हारी निकल भी सकता हूँ, ये सोच लो कि मैं रास्ता बदल भी सकता हूँ। वाह वाह। ये सोच लो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सोच लो कि मैं रास्ता बदल भी सकता हूँ, और कलम है हाथ में किरदार भी मेरे बस में। वाह। कलम है हाथ में किरदार भी मेरे बस में, अगर मैं चाहूँ कहानी बदल भी सकता हूँ।
बहुत अच्छा है। अगर मैं चाहूँ, शुक्रिया। वाह वाह वाह। कलम है हाथ में, किरदार भी मेरे बस में। अगर मैं चाहूँ कहानी बदल भी सकता हूँ। वाह, वाह, और अब के बारिश ने किए रूह के शीशे जख्मी। वाह अब के बारिश ने किए रूह के शीशे जख्मी। धूप निकली तो हुए जिस्मों के साए जख्मी। और तुमने आवाज को जंजीर से कसना चाहा। आहा, वाह। तुमने आवाज को जंजीर से- जंजीर से कसना चाहा। देख लो हो गए अब हाथ तुम्हारे जख्मी। अरे वाह वाह बहुत बहुत वाह शुक्रिया। वाह। तुमने आवाज को जंजीर से कसना चाहा। देख लो हो गए अब हाथ तुम्हारे जख्मी। और तेरी तलाश में जान से गुजरने वाला हूँ। तेरी तलाश में जान से गुजरने वाला हूँ। मुझे संभाल किसी दम पिघलने वाला हूँ। वाह। और मेरा तरीका जरा मुख्तलिफ है सूरज से। मेरा तरीका जरा मुख्तलिफ है सूरज से। मेरा तरीका जरा मुख्तलिफ है सूरज से। जहां पे डूबा वहीं से उभरने वाला हूँ। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह कि वाह। मेरा तरीका जरा मुख्तलिफ है सूरज से। वाह वाह वाह। मेरा तरीका जरा मुख्तलिफ है सूरज से। जहां पे डूबा वहीं से उभरने वाला हूँ। और अर्ज किया है कि हयातो कायनात पर किताब लिख रहे थे हम। बहुत अच्छा है। हयातो कायनात पर किताब लिख रहे थे हम। जहां जहां अजाब था सवाब लिख रहे थे हम। बहुत अच्छा है। जहां जहां अजाब था सवाब लिख रहे थे हम। और सवाल था कि जुस्तुजू अजीम है कि आरजू। वाह। सवाल था कि जुस्तुजू अजीम है कि आरजू। सो यूं हुआ कि उम्र भर जवाब लिख रहे थे हम। अरे वाह। सो यूं हुआ। शुक्रिया। बहुत बहुत वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कि सवाल था कि जुस्तुजू अजीम है कि आरजू। सो यूं हुआ कि उम्र भर जवाब लिख रहे थे हम। एक मतलब और 2-3 शेर नई गज़ल है बिल्कुल के आईने की सिलवटों से फिर उभर आया हूं मैं। वाह। आईने की सिलवटों से फिर उभर आया हूं मैं। मुद्दतों के बाद खुद को भी नजर आया हूं मैं। वाह। और शेर देखिए कि एक बंजर सी जमी थी। एक बंजर सी जमी थी जिस पे मेरा रंग है। वाह। एक बंजर सी जमी थी जिस पे मेरा रंग है। एक खाली आसमां था जिसको भर आया हूं मैं। वाह वाह वाह। शुक्रिया। एक खाली आसमां था जिसको भर आया हूं मैं। एक नाजुक शेर है, देखिएगा। देखिए, इरशाद। दिल चटकने की सदा रख दी है तेरे इर्द गिर्द। वाह। दिल चटकने की सदा रख दी है तेरे इर्द गिर्द। देख तेरे कहकहों में कैसे दर आया हूं मैं। वाह। देख तेरे कहकहों में कैसे दर आया हूं मैं। अब आखिरी 3-4 शेर फिर इजाजत के। इरशाद। सरे सहराए जां हम चाक दामानी भी करते हैं। क्या अच्छा है। सरे सहराए जां हम चाक दामानी भी करते हैं। जरूरत आ पड़े तो रेत को पानी भी करते हैं। अरे बहुत अच्छा है। वाह वाह बहुत बहुत वाह। शुक्रिया। क्या कहना है। सरे वाह, वाह। सहराए जां हम चाक दामानी भी करते हैं। जरूरत आ पड़े तो रेत को पानी भी करते हैं। और अर्ज किया है कि मियाँ तुम दोस्त बनकर जो हमारे साथ करते हो। वाह। मियाँ तुम दोस्त बनकर जो हमारे साथ करते हो वही सब कुछ हमारे दुश्मने जानी भी करते हैं। वाह वाह वाह। वही सब कुछ हमारे दुश्मने जानी भी करते हैं। और हमेशा आपका हर हुक्म सर आंखों पे रखते हैं। वाह। हमेशा आपका हर हुक्म सर आंखों पे रखते हैं। मगर ये याद रखिएगा कि मनमानी भी करते हैं। बहुत अच्छा। मगर ये याद वाह, रखिए। वाह, बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा आपका हर हुक्म सर आंखों पे रखते हैं। मगर ये याद रखिएगा कि मनमानी भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्या कातिल हैं पहले कत्ल करते हैं मोहब्बत का। बहुत अच्छा। ये क्या कातिल हैं पहले कत्ल करते हैं मोहब्बत का। फिर उसके बाद इजहारे पशेमानी भी करते हैं। वाह 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 वाह। आपने देखा कि शाइस्तगी के साथ और किस सलीके के साथ उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत को गज़ल बनाया। आपने
जिस सुखन फहमी के साथ और अदब नवाजी के साथ उन्हें सुना, जी चाहता है कि आपको कोई बड़ा तोहफा पेश किया जाए। हमारे एक सीनियर शायर हैं बेदिल हैदरी, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब बेदिल हैदरी ने कहा कि फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, ओरियां हुए तो सबका अंधेरा पहन लिया, ओरियां हुए तो सबका अंधेरा पहन लिया, गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया, गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया, भौचाल में कफन की ज़रूरत नहीं रही, हर लाश ने मकान का मलबा पहन लिया, और बेदिल लिबासे ज़ीस बड़ा दीदा ज़ेब था और हमने उस लिबास को उल्टा पहन लिया। यह अशार का तोहफ़ा था, और शायर का तोहफ़ा मैं इस मुशायरे में जावेद अख्तर साहब जैसी बड़ी शख्सियत के अलावा आपके लिए किसी को नहीं मानता। जावेद अख्तर साहब इल्म से फिल्म तक जिस रास्तों पे गुजरे हैं, अपने कदमों के निशान छोड़ आए हैं। एक बड़ी अदबी विरासत उनके साथ रही, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता अलग बनाया है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये शख्सियतें वो हैं रोज़ रोज़ नहीं आती, और जब आ जाती हैं तो अपने अहद की पहचान बन जाती हैं। क्या आप जावेद अख्तर साहब का भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल नहीं करना चाहेंगे? मैं गुजारिश करता हूँ, उनकी कुछ मजबूरी है और ये उनका मकाम तो नहीं, लेकिन उन्हें जाना था, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में जावेद अख्तर साहब को भेजा है। ज़लज़ला सा कोई लगता है ख्यालों में है, ज़लज़ला सा कोई लगता है ख्यालों में है, एक वहशत सी अजब आज गज़ालों में है, एक वहशत सी अजब आज गज़ालों में है, एक बुत है कि जो है ओढ़े हुए एक चट्टान, एक बुत है क्या कहना कि जो है ओढ़े हुए एक चट्टान, एक जवाब ऐसे छुपा अपने सवालों में है, एक बुत है कि जो है ओढ़े हुए एक चट्टान, एक जवाब ऐसे छुपा अपने सवालों में है, एक दोस्त ऐसा जिसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं, एक दोस्त ऐसा जिसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं, एक दुश्मन जो मेरे चाहने वालों में है, वाह 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 वाह, एक दोस्त ऐसा जिसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं, एक दुश्मन जो मेरे चाहने वालों में है। इसी महफिल में कभी बढ़ता, इसी महफिल में तो बढ़ता था कभी आब हयात, क्या कहना? इसी महफिल में तो बढ़ता था कभी आब हयात, आज यह क्या हुआ क्यों जहर प्यालों में है। वाह वाह, इसी महफिल में तो बढ़ता था कभी आब हयात, क्या कहना? आज ये क्या हुआ क्यों जहर प्यालों में है। आग देखी है धुआं देखा है, वाह, आग देखी है धुआं दे, धुआं देखा है, दोस्तों हमने जहां देखा है। बहुत अच्छा है, वाह वाह, आग देखी है धुआं देखा है, दोस्तों हमने जहां देखा है, हमने दरियाओं को थमते देखा, हमने दरियाओं को थमते देखा, हमने सहरा को रवां देखा है, बहुत अच्छा है, हमने क्या दरियाओं कहना? को थमते देखा, सहरा, हमने सहरा को रवां देखा वाह है। वाह वाह, पांसा पलटे तो पलट जाते हैं लोग, पांसा पलटे तो पलट जाते हैं लोग, कौन कब क्यों है कहाँ देखा है। वाह, पांसा फिर पलटे फरमाइए, वाह, तो वाह, पलट वाह। जाते हैं लोग, क्या कहना? कौन क्यों कब है कहाँ देखा है। तीरगी उगती सिमटता सूरज, वाह, तीरगी उगती सिमटता सूरज, इन दिनों ये भी समा देखा है। अच्छा है, वाह, माजी कहता है मैं मुस्तकबिल हूँ, माजी कहता है मैं मुस्तकबिल हूँ, ये तमाशा भी यहाँ देखा है, बहुत अच्छा है, ये तमाशा भी यहाँ देखा है। ये जो वाइज हैं इन्हें कल हमने, ये जो वाइज हैं इन्हें कल हमने क्या बताएं कि कहाँ देखा है। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह,
ये जो वाइज हैं इन्हें कल हमने क्या बताएं कि कहाँ देखा। या तो होशियार करे वरना दीवाना कर दे, या तो होशियार करे वरना दीवाना कर दे, कोई तो काम मुकम्मल ये जमाना कर दे। या तो होशियार करे वरना दीवाना कर दे, कोई तो काम मुकम्मल ये जमाना कर दे। नहीं मिलना है न मिल, तोड़ मगर ऐसे न दिल। नहीं मिलना है न मिल, तोड़ मगर ऐसे न दिल। साफ इनकार न कर, कोई बहाना कर दे। वाह 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 वाह। नहीं मिलना है न मिल, क्या कहना, तोड़ मगर ऐसे न दिल। वाह वाह। साफ इनकार न कर, कोई बहाना कर दे। वो जो चाहे तो फसाना भी हकीकत बन जाए। बहुत अच्छा। वो जो चाहे फसाना तो फसाना भी हकीकत बन जाए। वो जो चाहे तो हकीकत को फसाना कर दे। फैसला कर कि तेरा गम तुझे इस दुनिया में, फैसला कर कि तेरा गम तुझे इस दुनिया में एक बेगाना बनाए कि यगाना कर दे। जी जरूर जरूर, इस गज़ल के बाद सुना देता हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ मगर कामना जी का हुक्म टाल नहीं सकता था, इसलिए आया। और सुबह 7:30 बजे मुझे बम्बई से बाहर बाई कार कहीं जाना है, तो मैं अभी रात की फ्लाइट से ही वापस जा रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है अगर तो बस ये मलाल है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है अगर तो बस ये मलाल है। कभी एक बार तो पूछते कि बताइए क्या तेरा हाल है। वाह वाह वाह। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है अगर तो बस ये मलाल है। कभी एक बार तो पूछते कि बताइए क्या तेरा हाल है। घने जंगलों का है ये सफ़र, यही मैंने देखा है उम्र भर। घने जंगलों का है ये सफ़र, यही मैंने देखा है उम्र भर। यहाँ मसले हैं शजर शजर, यहाँ शाख शाख सवाल है। घने जंगलों का है ये सफ़र, यही मैंने देखा है उम्र भर। यहाँ मसले हैं शजर शजर, यहाँ शाख शाख सवाल है। मैं बताऊं क्या है ये ज़िंदगी, मैं बताऊं क्या है ये ज़िंदगी। मैंने बात समझी है इतनी सी। मैं बताऊं क्या है ये ज़िंदगी, मैंने बात समझी है इतनी सी। तू जो हंस पड़े तो ये खेल है, तू जो रो पड़े तो बवाल है। वाह वाह वाह, क्या कहना। वही हर मुहाज पे कामरां जो है तीर और कभी है कमा। वही हर मुहाज पे कामरां जो है तीर और कभी है कमा। जो चले तो जैसे कि तेग है, जो थमे तो जैसे कि ढाल है। तू संभल के इतना न चल कभी, तू संभल के इतना न चल अभी, कभी इसका आएगा वक्त भी। तू संभल के इतना न चल कभी, कभी इसका आएगा वक्त भी। तेरी जस्त कितनी है ये बता, जो लहू में तेरे उछाल है। तू संभल के इतना न चल अभी, कभी इसका आएगा वक्त भी। तेरी जस्त कितनी है ये बता, जो लहू में तेरे उछाल है। एक नज़्म का हुक्म है, आखिर में वो सुना देता हूँ, फिर इजाज़त है। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज़ के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है ज़रूरी। और आंधी है पुरानी इनके दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें
जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी, बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में, बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में, बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जिन्होंने वाह, वाह। बाग यकरंगी बनाना चाहे थे, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं, तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हाँ, हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। बहुत अच्छा। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। किसी को ये कोई कैसे बताए। शुक्रिया। वाह 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 वाह। नहीं, अभी तो आपके चाहने वाले कुछ और फरमाइश कर रहे हैं, एक नज्म और सुना दीजिए, एक नज्म। अब आप खुद ही अपने हाथों से अपने पैरों पे मेरी नज़में मार रहे हैं, तो मेरा कसूर नहीं। सुना देता हूँ एक नज़म जो इसके बाद ठीक लगता है। ये खेल क्या है, एक नज़म है, ये खेल क्या है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है, मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है, हारना क्या है। न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज, रखती है मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। वाह कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये खेल भी है ये जंग भी है। वाह वाह। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। अरे वाह 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 वाह। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए।
वाह। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। वाह। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है, वाह। अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जावेद अख्तर साहब, आपकी मजबूरी थी, आपको जल्दी जाना था, लेकिन आपने मुशायरे को भरपूर अपनी शायरी का तोहफ़ा दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आपने एक नुदरत देखी होगी कि गज़ल में जो तहदारी होती है, जावेद अख्तर साहब ने अपनी नज़मों में वो तहदारी पेश की है, और ये बड़ी फनकारी है। आइए दोस्तों, गज़ल की दुनिया में वापस आ जाएं। आईना देखना, कभी जुल्फ़ें संवारना, ये है किसी का नाम ना लेकर पुकारना। गज़ल का ये नाजुक लहजा हो, महफिल में डॉक्टर मोहतरमा नुसरत मेहंदी हों, तो फिर क्या देर क्या ताख़ीर। एक बहुत ज़िम्मेदार अफसर मध्य प्रदेश हुकूमत की, उर्दू अकेडमी की सेक्रेटरी की हैसियत से, डिप्टी डायरेक्टर कल्चर की हैसियत से, जो उनकी उर्दू खिदमात हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक शायरा की हैसियत से जो उनकी आलमी शख्सियत और आलमी शोहरत है, मैं उसके हवाले से उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। आप जाने वालों पर तवज्जो कम कीजिए, शायरा पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। आपकी तालियां गूंजेंगी तो नुसरत को लगेगा कि आप उनकी गज़ल सुनने के लिए तैयार हैं। एक तो जब कामना प्रसाद साहिबा बुलाती हैं तब वैसे ही थोड़ी सी खुशफहमी हो जाती है हम जैसे तालिब इल्मों को कि अच्छा खासी शायरी कर रहे हैं जो कामना साहिबा ने याद किया है। फिर आज तो हमारे मकाम का कुछ कहना ही क्या कि जावेद अख्तर साहब के बाद पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा माहौल वो हुआ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कामना साहिबा का कि फिर एक बार इस पुरवकार मुशायरे में मुझे मदऊ किया है। जनाब सदर से इजाज़त चाहती हूँ, मुझे पता नहीं जनाब सदर कहाँ है, अगर मना भी करेंगे तो मुझे दिखाई नहीं दे। जी बहुत शुक्रिया। गज़ल के चंद शेर पेश कर रही हूँ। इश्क के हवाले से है कि आज का नौजवान शायर कहता है, अब्दुल्ला भाई चले गए जी साहब। आज का नौजवान शायर कहता है कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। वाह। ये आज का शायर कह रहा है, नौजवान शायर। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आज की ख़वातीन को, लड़कियों को थोड़ा होशियार कर दूं। गज़ल समात फरमाए। वाह। अर्ज़ करती हूँ कि इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, क्या कहना है, इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। वाह वाह। इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। और ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। वाह वाह वाह। और 2-4 बरस बाद वाह वाह वाह। नहीं होने के। अर्ज करती हूँ कि क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे। क्या कहा, क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे। देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के। और दिल्ली वालों की तरह सुन लीजिएगा, संजीदा शेर है कि घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे। वाह। घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के। और मक्ता कि हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर, हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर। हम तो खुद ही कभी आज़ाद नहीं होने के, हम तो खुद ही कभी आज़ाद नहीं होने के। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा मुंतशर हुआ था मजमा, लेकिन अब एक बार तालियां बजा के मेरा हौसला बढ़ाइए कि आप लोग तैयार हैं मुझे भी सुनने के लिए। एक कता मुनाफिकों की नज़र, ये जंतु हर दौर में हर माशरे में पाए जाते हैं, मैं पेश कर रही हूँ। अर्ज़ किया है कि ज़रा सा इनका हिसाबो किताब देखना है,
जरा सा इनका हिसाब व किताब देखना है, ये कैसे हो गए इतने खराब देखना है, ये कैसे हो गए इतने खराब देखना है चंद लोग तेरी बावकार महफिल में, है चंद लोग तेरी बावकार महफिल में, बस एक बार इन्हें बेनकाब देखना है, वाह, बस एक बार इन्हें बेनकाब देखना है। और जो लड़कियों और बच्चियों के साथ आज ज्यादतियाँ हो रही हैं और तकारीर मुसलसल जारी हैं, हो कुछ नहीं रहा है, उस पर मेरे ये 4 मिसरे कि आबरू रेजी के मंजर नहीं देखे जाते, आबरू रेजी के मंजर नहीं देखे जाते, तो नज़र फेर लो, मुंह मोड़ लो, पर्दा कर लो। आबरू रेजी के मंजर नहीं देखे जाते, तो नज़र फेर लो, मुंह मोड़ लो, पर्दा कर लो। अब मैं निकलूंगी कफन बांध के घर से बाहर, अब मैं निकलूंगी कफन बांध के घर से बाहर, लो ये चादर मेरी तुम ओढ़ लो, पर्दा कर लो, वाह, लो ये चादर मेरी तुम ओढ़ लो, पर्दा कर लो। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद शेर और, मतलब कि ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, सियासत और मोहब्बत के लिए, दोनों के लिए, कि ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, किसी भी रुख से आपका चिराग जल नहीं रहा। और मतलब उसने मतलब कि गलत है ये कि वक्त की जबी पे बल नहीं रहा, गलत है ये कि वक्त की जबी पे बल नहीं रहा, मगर ये पहली बार है कि बल निकल नहीं रहा, वाह, मगर ये पहली बार है बहुत अच्छा कि है। बल निकल नहीं रहा। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। और ये शेर कि मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई, हम्म, मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई कि आग में खड़ी हूँ और जिस्म जल नहीं रहा, वाह, कि आग में खड़ी हूँ और जिस्म जल नहीं रहा। और ये शेर आखिरी इस गज़ल का कि सफ़र में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला, वाह, सफ़र में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला, कि कोई भी यहाँ किसी के साथ चल नहीं रहा, बहुत अच्छा है, कि वाह, कोई वाह, भी वाह, यहाँ किसी के साथ चल नहीं रहा। वाह, बहुत वाह, वाह, वाह। जी मैं पेश कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया। कि सफ़र में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला, कि कोई भी यहाँ किसी के साथ चल नहीं रहा। और आखिरी गज़ल के 2-3 शेर कि रुत ख़िज़ा की है और हरी हुई है। नुसरत साहिबा तरन्नुम से इरशाद फरमा दीजिए। आज बच जाते तो नहीं नहीं नहीं, नहीं तरन्नुम से अच्छा, चलिए अब मंसूर भाई का हुक्म है तो मैं, गुजारिश है मेरी। अच्छा तरन्नुम से गज़ल मैं दिल्ली आती रहती हूँ, आप लोग सुनते ही रहते हैं, तो एक ऐसे शायर की तरन्नुम में गज़ल पढ़ना चाहती हूँ कि इस गज़ल के बहाने आपसे उनकी सेहत के लिए दुआएं करवानी है। मैं अपनी गज़ल उस शायर की कि जिसके जो जीते जी इस वक्त खामोश है, और कहा जाता है कि जब वो स्टेज पे होता था तो चिराग किसी का नहीं जला करता था। मैं नाम नहीं लूँगी, आपको समझ में आ जाए तो दुआ कीजिएगा और उस वक्त आप नाम लीजिएगा। मैं पढ़ रही हूँ। इरशाद इरशाद। मुझे हर कदम पर हवाओं से मेरी निस्बतों ने थका दिया, वाह वाह वाह, मुझे हर कदम पर हवाओं से मेरी निस्बतों ने थका दिया। मैं अज़ल से सादा मिजाज थी, मुझे शोहरतों ने थका दिया। मैं अज़ल से सादा मिजाज थी, मुझे शोहरतों ने थका दिया। और उसने मतलब, और ये गिरेबंद भी है, कभी ख्वाहिशों ने शिकस्त दी, कभी हसरतों ने थका दिया। क्या कहना है? कभी ख्वाहिशों ने शिकस्त दी, कभी हसरतों ने थका दिया। मुझे
मंजिलों का शऊर था, मुझे रास्तों ने थका दिया। अरे वाह वाह वाह। मुझे मंजिलों का शऊर था, मुझे रास्तों ने थका दिया। और ये शेर, ये वफा खुलूस सदाकतें मेरी माँ की सारी नसीहतें। क्या कहना है। ये वफा खुलूस सदाकतें मेरी माँ की सारी नसीहतें हैं अजीज़ जान से मुझे, मगर इन अमानतों ने थका दिया। वाह, वाह, है अजीज़ जान से मुझे, मगर इन अमानतों ने थका दिया। और ये सच्चा शेर भी, नए आसमां की तलाश में ये बिछड़ गए हैं जमीन से। क्या कहना है। वाह वाह वाह। नए आसमां की तलाश में ये बिछड़ गए हैं जमीन से। ये हमारे बच्चों का दर्द है, इन्हें हिजरतों ने थका वाह, वाह, वाह। दिया। वाह, 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 वाह। ये हमारे बच्चों का दर्द है, इन्हें हिजरतों ने थका दिया। आखिरी शेर, और ये हम शायरात का ज़्यादा दर्द है, इसे महसूस कीजिएगा। इरशाद। मेरे फिक्रो फन की उड़ान पर हुए इतने तंज के आजकल। वाह। मेरे फिक्रो फन की उड़ान पर हुए इतने तंज के आजकल। कई दिन से लफ्ज़ हैं मुज़महिल, इन्हें तोहमतों ने थका दिया। वाह, वाह, वाह। कई दिन से लफ्ज़ हैं मुज़महिल, इन्हें तोहमतों ने थका दिया। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा। ये गज़ल इनकी थी, लेकिन तरन्नुम गज़ल के जादूगर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का था। वो आजकल बीमार हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्हें बहुत दुआएं देता हूँ कि बशीर बद्र साहब की सेहतयाबी के लिए दुआओं का जो तरीक़ा इन्होंने ईजाद किया और इख्तियार किया, मुझे यकीन है ये वही डॉक्टर बशीर बद्र हैं सिन्हा साहब, जिनका एक शेर आपकी ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है कि मैं शाहराह नहीं रास्ते का पत्थर हूँ, यहाँ सवार भी पैदल उतर के चलते हैं। और डॉक्टर बशीर बद्र ने यह भी कहा कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा।